इंदौर में एमआईटी क्षेत्र से गुजराती कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा श्रद्धा तिवारी 5 दिन से लापता है। परिजन ने सुरक्षित वापसी की उम्मीद में घर के बाहर उसकी उल्टी तस्वीर टांग दी है। साथ ही घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति उसे ढूंढ कर लाएगा उसे 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये वही टोटका है जिसे कुछ समय पहले राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी के पिता ने अपनाया था। श्रद्धा की तलाश में जुटी पुलिस 3 जगह से सीसीटीवी फुटेज जुटा चुकी है। एमआईटी थाना पुलिस के मुताबिक श्रद्धा ने घर से निकलते समय अपना मोबाइल वहीं छोड़ दिया था। तब से उसकी फ्रेंड से भी कोई संपर्क नहीं हो पाया। शुरुआती जांच में पुलिस ने उसकी एक सहेली से पूछताछ की, जिसमें ये सामने आया कि उसे परिजनों की फटकार मिली थी। पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज में श्रद्धा पहले अपने घर के पास जाती हुई दिखी। इसके बाद वह गली से निकलकर लोटस शोरूम के सामने से होते हुए MR4 की ओर जाती नजर आई। इन फुटेज के आधार पर पुलिस को आशंका है कि वो उज्जैन की ओर आ सकती है। आगे की जाँच के लिए पुलिस की टीम और फुटेज खंगाल रही है। एम्स भोपाल में दाखिले के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने उत्तर प्रदेश के एक छात्र का मामला सामने आया है। 22 वर्षीय लवकुश प्रजापति नाम का एक छात्र नीट परीक्षा में लगातार असफल हो रहा था। परिवार के दबाव और असफलताओं से परेशान होकर उसने एम्स में दाखिला पाने का शॉर्टकट खोजा। उसने अपने दोस्त का अलॉटमेंट लेटर सोशल मीडिया से कॉपी किया। फोटोशॉप की मदद से उसमें रोल नंबर और अंक रैंक बदल दिए। जांच में खुलासा हुआ कि लवकुश के खुद को 284 रैंक का उम्मीदवार दिखाया, जबकि उसकी असली रैंक छात्र पहले ही एम्स भुवनेश्वर में दाखिला ले चुका था। शक होने पर एम्स प्रबंधन ने दस्तावेज की जांच की और मामला पकड़ में आते ही पुलिस के हवाले कर दिया। कानपुर जिले के कृष्णापुरा गांव निवासी लवकुश प्रजापति ने 2021 में 12वीं पास करने के बाद डॉक्टर बनने का सपना देखा। उसने 21 से 24 तक लगातार परीक्षा दी, लेकिन बेहतर रैंक हासिल नहीं कर पाया। दबाव और हताशा के बीच उसने गलत रास्ता चुन लिया। लवकुश ने पहले अपने दोस्त का अलॉटमेंट लेटर निकाला और फिर फोटोकॉपी करके फोटोशॉप की मदद से MCC की काउंसलिंग भर दी और उसको एम्स भोपाल अलॉट हो गया। लेकिन जब मालूम पड़ा कि इस रैंक के बच्चे को तो पहले ही भुवनेश्वर में अलॉटमेंट मिल चुका है। खरगोन में पालतू डॉग के गुम होने से नाराज रिजर्वर इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल की पिटाई कर दी। कांस्टेबल का आरोप है कि RI और उनकी पत्नी ने जाति सूचक अपशब्द कहे और बेल्ट से पीटा। मामला 23 अगस्त का है। सोशल मीडिया पर चोटें दिखाने का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित कांस्टेबल राहुल चौहान ने बुधवार को अजाक थाने में लिखित शिकायत दी। इस वीडियो में वो अपने हाथ, पैर, कमर और पीठ पर बड़े नीले निशान दिखा रहे हैं। SP ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। 23 अगस्त की करीब रात 10 बजे गुमा डॉग 20 घंटे के बाद घर से वापस नहीं आया। कांस्टेबल राहुल चौहान ने बताया कि उसकी ड्यूटी RI सौरभ कुशवाहा के सरकारी आवास पर लगी। 23 अगस्त की रात 10 बजे RI कुशवाहा ड्यूटी पूरी कर घर लौटे तो राहुल अपने क्वार्टर पर आ गया। देर रात करीब 1:30 बजे RI ने उसे फोन कर तुरंत आने को कहा। राहुल पहुंचा तो RI ने अपने पालतू कुत्ते गायब होने पर नाराजगी जताई, फिर उसकी पिटाई कर दी। राहुल ने अजाक थाने में लिखित शिकायत दी है। इसके मुताबिक मारपीट के दौरान RI की पत्नी भी मौजूद थी। उन्होंने चप्पल से मारने के साथ नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। इंदौर में हरतालिका तीज के मौके पर मंगलवार को लोक संस्कृति मंच द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। राजबाड़ा पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं परिवार के साथ मौजूद रहीं। उन्हें शिव पार्वती की आराधना कर पति की लंबी उम्र की कामना की। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन से भजनों से शुरुआत हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं पर फूल बरसाए। इसके बाद माइक हाथ में लेकर भजन गाना शुरू कर दिया। आया ब्रज में बाका, राधे राधे रट्टो, चले आई गए बिहारी, मीठे रस से बिरयानी जैसे भजन गाकर माहौल बना दिया। लोक संस्कृति मंच के संयोजक सांसद शंकर लालवानी और कार्यक्रम संयोजक सतीश शर्मा भी संस्था 21 साल से कार्यक्रम आयोजित कर रही है। गणेश चतुर्थी का पर्व बुधवार को इंदौर में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर खजाना गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश का 5 किलो सोने के आभूषणों से श्रृंगार किया गया। मंदिर के पुजारी अशोक भट्ट ने बताया कि भक्तों को जल्द दर्शन हो सके, इसके लिए चलित दर्शन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भगवान का मूर्तियों से भी सुंदर श्रृंगार किया जाएगा और फूलों का बंगला सजाया जाएगा। भक्त मंदिर की वेबसाइट पर लाइव दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने मिलकर अभिषेक और ध्वजा पूजन किया। इंदौर से इस बार गणेश चतुर्थी को लेकर खास जोश है। शहर भर में पंडालों के साथ साथ घर घर में बप्पा की स्थापना की जा रही है। बड़ा गणपति, छोटा गणपति, खजाना मंदिर सहित सभी प्रमुख गणेश मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई है। साथ ही भक्तों को दर्शन में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं सभी गणेश मंदिरों में सुबह से भक्त भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी दुनिया भर से हज करने वाले कुल लोग 1 करोड़ 80 लाख हैं।
उम्रा करने के नाम पर जो लोग जाते हैं वो 10 मिलियन। ये आंकड़े उज्जैन के साथ तुलना करूं तो कितने लोग हमारे हैं। ये बात केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कही। वे बुधवार को उज्जैन में द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आने वाले समय में सॉफ्ट पावर हमारी ताकत बनेगी। इस संकल्प के साथ सभी को जुट जाने की आवश्यकता है। चुनौतियां हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे सामने नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने है। हम एक तरफ आर्थिक, सामाजिक और सामरिक नजरिए से भी प्रगति कर रहे हैं। इसके साथ ही कल्चरल गुड्स को रिवाइव करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीर्थाटन और संत परंपरा ने भारत को एक बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का काल भारत का है। दुनिया देख रही है भारत की तरफ। जिस प्रकार से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर तरफ से सुखद समाचार आ रहे हैं, जो हमसे अपने आप को प्रतियोगी मान रहे हैं, वो असुरक्षा में जी रहे हैं। वो उनकी जाने, हम अपनी जाने। इस कार्यक्रम में देश भर के तिरुपति बालाजी, शिरडी के साईं बाबा, आनंदपुर साहिब, इस्कॉन इंटरनेशनल या और ऐसे अलग अलग बड़े बड़े संस्थानों के कई सारे ट्रस्टी और कई सारे उससे जुड़े हुए संचालक गण आए हुए। हमारे भी बाबा महाकाल से लगा करके मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, ऐसे में सेवा के काम कौन कौन से हो सकते हैं, आने वाले तीर्थाटन के यात्रियों की सुविधाओं का सब प्रकार से उनको कैसे ध्यान रखा जाए, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के विस्तार से दिन भर सत्र चलेंगे। आज माननीय हमारे बीच पर्यटन मंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया और अपनी सरकार के माध्यम से, खासकर माननीय मोदी जी के माध्यम से जो पूरे देश में एक नया परिवर्तन का दौर आया है 2014 के बाद, उसकी विस्तार से बात रखी। पर एक बड़ी और सौगात आपके माध्यम से मिल रही है। हमारे वीर दुर्गादास जी की छतरी के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम के साथ वो हमको एक शहर के विकास की ओर बड़ी सौगात भी देंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत धन्यवाद। आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है। आज को उज्जैन के ऐसे गणेश मंदिर के दर्शन कराते हैं जहां भगवान गणेश एक साथ 3 स्वरूपों में विराजित हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में 3 स्वरूप में विराजित चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक गणेश की प्रतिमा की स्थापना भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ने की थी। देश भर के खास और प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में से एक उज्जैन से करीब 6 किलोमीटर दूर चिंतामणि गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ भगवान श्री गणेश के 3 रूप एक साथ विराजमान हैं, जो कि चिंतामन गणेश, इच्छावन गणेश और सिद्धि विनायक के रूप में जाने जाते हैं। ये अपने भक्तों को अनोखा स्वरूप देकर दर्शन करते हैं। मान्यता है कि यहाँ भक्त गणेश जी के दर्शन कर मंदिर के पीछे उल्टा स्वास्तिक बनाकर मनोकामना मांगते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वह वापस दर्शन करने आते हैं और मंदिर से सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। कई भक्त यहाँ रक्षासूत बांधते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर रक्षासूत छोड़ने आते हैं। चिंतामन गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर बुधवार सुबह 4 बजे पट खोले गए। 6:30 बजे चोला आरती, 7:30 बजे भोग आरती की 56 भोग भी लगाया गया। अच्छा, अब आपने जो बोला था वो आपको दोबारा बोलना पड़ेगा। हाँ जी, बोलेंगे सर, बोलेंगे। बाबा महाकालेश्वर की नगरी में पुलिस इतनी सजगता से काम कर रही है कि उसका परिणाम आप सब देख रहे हैं। करोड़ों रुपए के मोबाइल आज पब्लिक को अपने अपने पास दिए जा रहे हैं। इसके लिए पब्लिक आप सबको धन्यवाद देती है। जय श्री महाकाल। बस ऐसा आप लोग हमारा हौसला बढ़ाए रहो तो हमारा काम ही हो जाए, और अपने इसी में खेल जाएंगे।